जानते हो, तुम्हारे दिल में ये जो अटकी हुई एक पुकार है ना, और लबों पर ये जो खामोशी है, यही अदाएं तुम्हारे रब को बहुत पसंद हैं। अभी से हिम्मत हार गए, अभी तो जिंदगी में वो मकाम आना है जब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज से नवाज देना है। जब तुम अल्लाह को अपना यकीन बना लेते हो तो मंजिलें तुम तक पहुंचने के लिए खुद ही रास्ते बना लेती हैं, और इस आजमाइश के बाद वो बदल देगा आपकी तकदीर। कोई भी आजमाइश हमेशा के लिए नहीं रहती। तहज्जुद तक पहुंचना तुम्हारा बेवजह तो नहीं है, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। हमेशा नसीब का लिखा ही सब कुछ नहीं होता। अल्लाह नसीब का कुछ हिस्सा इसलिए भी खाली रखता है ताकि उसे तुम्हारी दुआओं से मुकम्मल कर सके। जब तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो जाती है तब तुम्हारी दुआएं ही तुम्हें उन चीज़ों तक लेकर जाती हैं जिन तक पहुंचने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यकीन रखो उस ज़ात पर, वो यकीनन तुम्हारा दिल खुश करने वाला है। अगर मांगा है तुमने एक कतरा तो यकीनन तुम्हें पूरा समंदर मिलने वाला है। रुकावटें आपका रास्ता रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि आपको बेहतरीन रास्ते की तरफ लेकर जाने के लिए होती हैं। अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखो। वो रब जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है वो आगे भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जानता है कि सब्र की राह इतनी आसान नहीं होती, इसलिए वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और एक दिन तुम्हें ये खुशखबरी दी जाएगी कि जिसे तुम अपनी दुआओं में मांगा करते थे उसे तुम्हारे हमसफ़र के तौर पर चुन लिया गया है। और जब तुम नामुमकिन हालात में भी अल्लाह का डर नहीं छोड़ते तब वो तुम्हें अपने मोअज़िज़ात से नवाजता है। जिन दुआओं को तुम नामुमकिन समझकर मांगना छोड़ देते हो, क्या पता उनके पूरा होने का वक्त करीब हो। मुमकिन नामुमकिन में मत उलझो, दुआ की ताकत से तो सहरा में चश्मा जारी करवाया जा सकता है। अगर नसीब का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह दुआ मांगना सिखाता ही क्यों। दुआएं अल्लाह से तुम्हारे लिए मौजिज़ों की सिफारिश करती हैं। अल्लाह बहुत जल्द उस चीज़ को तुम्हारे लिए वसीला बना देगा जो तुम्हारे लिए मायूसी का सबब बनी हुई है। अल्लाह के इख्तियार में ही तो मौजज़े हैं। क्या तुमने देखा नहीं हज़रत मरियम को शौहर के बगैर बेटा अता करना। जो दुआओं में शामिल हैं एक दिन वो नसीब का हिस्सा भी ज़रूर होंगे। बस अल्लाह पर यकीन रखें और सदका के ज़रिए अपने मरीज़ों का इलाज किया करो, क्योंकि सदका मुसीबतों और बीमारियों को दूर करता है और तुम्हारे अमाल और नेकियों में इजाफे का सबब बनता है। और फिर तुम्हें किस चीज़ का डर है? जब अता करने वाला अल्लाह है तो लोगों की क्या औकात है कि तुमसे कुछ छीन लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हारी दुआ कबूल न करे। दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं और वक्त आने पर तुम्हारी दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। और जब अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज़ का ख्याल नहीं निकालता तो वो उसी चीज़ को तुम्हारी हकीकत बना देता है। जब इंसान अपने अल्लाह पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। अल्लाह की मोहब्बत पर कभी शक मत करो। अगर वो तुम्हें आजमा रहा है तो दरअसल वो तुम्हें उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है जो तुम दुआओं में मांगते हो। और हमारा रब कहीं न कहीं से वसीला बना ही देता है। वो अपने बंदों को कभी तड़पता हुआ नहीं छोड़ता। मैं उदास हो सकती हूँ, दुखी हो सकती हूँ, रंजीदा हो सकती हूँ, मगर मायूस नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे रब की रहमतों की कोई हद नहीं। अब अगर अपनी मनपसंद चीज़ चाहिए तो सब्र तो करना होगा, थोड़ी मुशक्क़त तो उठानी होगी, थोड़ी मुश्किल तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, थोड़ी हिम्मत तो बढ़ानी पड़ेगी। होंगे मौजज़े भी ज़रूर होंगे। तुम्हारी ज़िंदगी में अल्लाह ने हर चीज़ का एक दिन मुकर्रर कर रखा है। तुम्हें सब्र से बस उस वक्त का इंतज़ार करना है।
محبت کرتا ہے اللہ تم سے اتنی محبت کہ اگر جان جاؤ تو خوشی سے دل پھٹ جائے، اور تم ہو کہ خود کو اکیلا سمجھتے ہو۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ سنو، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو، اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے۔ جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پھر آزمائش کے دوران اگر اللہ اس چیز کو تم سے دور کر کے بھی آزماتا ہے تاکہ تم تڑپ اٹھو اور اسے پانے کے لیے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ دعائیں تو ہمیشہ ہی قبول ہونے کے لیے ہوتی ہیں، وہ تو بس تمہیں آزما رہا ہوتا ہے، اور اس آزمائش کے بعد کن فرما کر ہر بند دروازہ کھول دے گا۔ جب فیصلے عرش سے آتے ہیں تو فرش والوں کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو ہر ناممکن نظر آنے والی دعائیں معجزہ بن جاتی ہیں۔ جو زمین والوں سے ممکن نہیں ہوتا وہ آسمان کے اس پار فقط ایک کن کہہ دینے سے ہو جاتا ہے، بس انتظار اور کامل یقین شرط ہے۔ اگر اللہ نے کوئی چیز ہمارے مقدر میں نہ لکھنی ہوتی تو وہ ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق بھی نہ دیتا۔ اگر اللہ نے تمہاری ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے، بس تم دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ بے بس تم ہو، تمہارا رب نہیں، محتاج تم ہو، تمہارا رب نہیں، ناممکن تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔